हेलो एवरीवन, मैं हूं कहकशां और आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे पर्यावरण से संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अक्सर एग्जाम्स में पूछ दिए जाते हैं। वैसे तो दोस्तों बिहार में बीपीएससी टीआरई 3 की परीक्षा होने वाली है। इसके अलावा नियोजित शिक्षकों की सक्षमता की परीक्षा भी होने वाली है और सक्षमता में सबसे ज़्यादा प्रश्न पर्यावरण से संबंधित पूछे जाने वाले हैं। तो आइए एक नज़र डालते हैं पर्यावरण से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है ओजोन छिद्र यानी कि ओजोन होल। क्या होता है ओजोन का, हमारे जीवन में क्या महत्व है, ओजोन परत कहाँ पर स्थित होती है, ओजोन परत की सांद्रता को किस यूनिट में मापते हैं, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, इसके अलावा और बहुत कुछ है जो ओजोन परत के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ओजोन के बारे में। ये जो हमारी पृथ्वी है, हमारी प्यारी सी पृथ्वी दोस्तों, तो इसके ऊपर वायुमंडल की कई परतें पाई जाती है। वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक है उसे ट्रोपोस्फेयर यानी कि क्षोभ मंडल कहा जाता है। क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल यानी कि स्ट्राटोस्फेयर की परत पाई जाती है। समताप मंडल के निचले हिस्से में ऑक्सीजन के 3 अणुओं वाली ओजोन गैस की परत पाई जाती है। ओजोन गैस सबसे ज़्यादा स्ट्राटोस्फेयर यानी समताप मंडल के निचले परत में पाई जाती है, इसीलिए इस परत को यानी समताप मंडल की निचली परत को ओजोन परत या ओजोनोस्फेयर या ओजोन लेयर के नाम से भी जाना जाता है। इसके इम्पोर्टेंस की बात करें, इसके महत्व की कि हमारे जीवन में इसका क्या महत्व है, तो दोस्तों ये जो ओजोन परत है, हम जानते हैं कि हमारे पृथ्वी पर प्रकाश का जो माध्यम है, जो मुख्य सोर्स है लाइट का, वो है सूर्य यानी कि सन। तो सूर्य से जो किरणें आती हैं उनमें कुछ घातक किरणें भी होती है। सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेस यानी पराबैंगनी घातक किरणें जो होती है, तो जब वो पृथ्वी पर आती है तो ओजोन परत द्वारा इस अल्ट्रा वायलेट यानी यूवी रेस के 70 से 90% भाग को अवशोषित कर लिया जाता है, सोख लिया जाता है, जिसकी वजह से ये जो ओजोन परत है इसे हम जीवन रक्षक छतरी यानी लाइफ सेविंग अम्ब्रेला भी कह के पुकारते हैं। क्योंकि अगर ये ओजोन लेयर नहीं हो तो सूर्य से आने वाली जो घातक किरणें हैं, पराबैंगनी घातक किरणें सीधे अगर पृथ्वी पर पहुंच जाएं तो मनुष्य में, जीवों में यानी जानवरों में, जीव जंतुओं में, इसके अलावा पेड़ पौधों में तरह तरह की बीमारियां या समस्याओं का जन्म होगा। इसीलिए ये जीवन रक्षक छतरी यानी लाइफ सेविंग अम्ब्रेला के नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों हमारे लिए इसके जीवन में बहुत अधिक महत्व है, तो ज़रूरी है कि ओजोन परत को बचाया जाए। अब ये समझते हैं कि इसके छिद्र के बारे में सबसे पहले किसने पता लगाया। तो जो फोरमैन नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1973 में अंटार्कटिका के ऊपर, अंटार्कटिका जो महाद्वीप है, जो सफ़ेद या श्वेत महाद्वीप है हमारा, उसके ऊपर सबसे पहले ओजोन छिद्र को देखा और उसके बारे में बताया। और ये भी बताया कि सितंबर से अक्टूबर के महीने में जो है अंटार्कटिका पर ओजोन छिद्र की वृद्धि देखी जाती है। अब आगे देखते हैं कि इसके कारण क्या हैं, किस कारण से ये ओजोन छिद्र हो रहा है। तो दोस्तों इसका मुख्य कारक जो है वो है क्लोरीन। तो क्लोरीन का उत्सर्जन कहाँ से होता है, क्लोरीन कहाँ से हमारे इन्वायरमेंट में या पर्यावरण में आता है। तो क्लोरीन का मुख्य रूप से जो कारक है वो है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है। और इसके सबसे ज़्यादा उत्सर्जन करने वाले जो देश हैं वो यूरोपीय देश हैं। HFC यानी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से भी क्लोरीन निकलता है। कार्बन टेट्रा क्लोराइन और मिथाइल क्लोरोफॉर्म और मिथाइल ब्रोमाइड जैसे रसायनों से क्लोरीन का उत्सर्जन होता है। अब देखते हैं कि ये सारे जो रसायन हैं ये कहाँ से आते हैं। तो दोस्तों इनका जो मुख्य स्रोत या सोर्स है वो है रेफ्रिजरेटर। जो बड़े बड़े रेफ्रिजरेटर, ये छोटे फ्रीज रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल किया जाता है, उससे ये सबसे ज़्यादा उत्सर्जित होते हैं। इसके अलावा एयर कंडीशनर यानी वातानुकूलन के लिए जो एयर कंडीशनर का इस्तेमाल किया जाता है, स्कैनर, पॉलीथीन और एयरोसोल जैसे इसके मुख्य सोर्स हैं। जेट विमान, जो जेट विमान चलाए जाते हैं वो क्षोभ मंडल के ऊपरी सीमा पे चलते हैं, यानी ओजोन
परत जो है उसके आसपास चलते हैं तो इससे निकलने वाला जो उत्सर्जन करने वाला जो धुआं होता है, ये जो गैस होती है जिसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड मुख्य रूप से होते हैं, ये भी ओजोन क्षेत्र में बहुत हद तक यानी ओजोन छिद्र को बढ़ाने में बहुत हद तक उत्तरदायी है। नेक्स्ट देखते हैं कि इसके मापने की इकाई क्या है। तो दोस्तों ओजोन की सांद्रता को मापने के लिए, इसके सांद्रण को मापने के लिए डॉप्सन यूनिट का प्रयोग किया जाता है। जब 220 डॉप्सन यूनिट से कम सांद्रता या सघनता होती है ओजोन गैस की, तो इसका मतलब है कि इसमें छिद्र हो रहे हैं। 220 डॉप्सन यूनिट से कम सांद्रता ओजोन छिद्र की तरफ इंडिकेट करती है, इशारा करती है ना, यदि उसका निर्माण हो जाता है। अब नेक्स्ट है कि इसके लिए क्या कदम उठाए गए हैं। तो वर्ल्ड लेवल पर, वैश्विक स्तर पर 16 सितंबर 1987 को कनाडा के मॉन्ट्रियल में विश्व के मुख्य राष्ट्रों ने भाग लिया और वहाँ एक सम्मेलन का आयोजन किया गया 16 सितंबर 1987 पर। और इस बात पर जोर दिया गया कि जो रसायन ओजोन छिद्र में उत्तरदायी हैं उनका कटौती किया जाए, उनकी कटौती की जाए उन रसायनों की। और यही कारण है कि प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को पूरे वर्ल्ड में ओजोन दिवस यानी ओजोन डे के रूप में मनाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।